हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में कक्षा 8 का टॉपिक नंबर 12 है, जिसका नाम है गुणनखंडन। ये है हमारा टॉपिक। गुणनखंडन में आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए, ये है हमारा टॉपिक 12.1। ठीक है, चलो इसे करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख दो, गुणनखंडन। अब पहले सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। दिए हुए पदों में सार्वभौम गुणनखंड ज्ञात करो। आपको जो बताना है क्वेश्चन नंबर पहला, वो है सार्वभौम गुणनखंड। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है पहला आपका 12x, 36। तो इसमें से आपको क्या देखना है? सार्वभौम गुणनखंड देखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, 12x और 36 के गुणनखंड करने हैं। तो 12x के गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x, और 36 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। सार्वभौम गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है? समान संख्याओं में, यानी कि उभयनिष्ठ संख्याओं का आपको जोड़ा बनाना है। जैसे 2 का 2 से बनाना है, 2 का 2 से, और 3 का 3 से। ठीक है, तो जो संख्या जोड़ा में आती है उन संख्या को हम लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3। अब क्या करना है? इनका गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 तीन 12। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप सार्वभौम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों। सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो है आपका 2y, 22x। तो 2y के गुणनखंड होंगे 2 गुणा y, और 22xy के होंगे 2 गुणा 11 x गुणा y। अब इसमें देखेंगे जोड़ा किसका बन रहा है। एक तो बन रहा है हमारा 2 का, और एक बन रहा है y का। ठीक है, ये जोड़ा बन रहा है, तो आप जोड़ा वाली संख्या लोगे 2 और y। अब इनका गुणा करोगे तो 2y। ये होगा आपका आंसर। इसे कहते हैं सार्वभौम गुणनखंड। ठीक है, अब है तीसरा वाला सवाल। तीसरा सवाल है नंबर 3, 14 PQ 28 P² Q²। ठीक है, तो 14 PQ के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 7 P गुणा Q। 28 P² Q के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 P गुणा P और Q गुणा Q। क्योंकि इस पे पावर 2 है तो हम 2 बार लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखो समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे। 2 हमारी समान संख्या है, 7 भी है, 7 का जोड़ा बन रहा है, P है, P का भी बन रहा है, और Q है, Q का भी बन रहा है। तो जोड़ा वाली संख्या क्या है? 2 है, 7 है, P और Q। गुणा करने पर क्या मिलेगा? 7 दूनी 14 PQ। ये आएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है 2x 3x² 4, है ना। अब इसमें क्या आएगा देखेंगे। तो इनमें देखो 2x के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा x, 3x उसके करेंगे तो
3 गुणा एक्स गुणा एक्स, और 4 के करेंगे तो 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें समान संख्या तो हम दिख नहीं रही है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, पर यहाँ पर x नहीं है ना। तो इसमें ओवेनिस्ट पद कोई नहीं है। ओवेनिस्ट यानी कि समान होना चाहिए तीनों में, ओवेनिस्ट पद नहीं है। तो देखो जब कोई ओवेनिस्ट पद नहीं होता है तो उसका जो गुणनखंड होता है वो हमारा 1 होता है, क्योंकि 1 हमेशा सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1, यही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाला सवाल। फोर्थ वाले के बाद में आते हैं हम 6 वाले पे। सिक्स प्रश्न है 6ab 24ab स्क्वायर 12a² ठीक है, ये हमारा है प्रश्न। अब इसमें देखेंगे सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा। तो देखो बच्चों 6abc के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, ये तो हो गए 6 के, और abc के होंगे a गुणा b गुणा c। अब 24 के 24ab² है, तो 24 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, और a एक बार है, b की पावर 2 है, तो b को आप 2 बार लिखोगे ऐसे, ठीक है। अब नंबर है 12 का, इस 12a² b का, 12a² b का क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये तो हो गए 12 के, a 2 बार है, गुणा करके a 2 बार लिख दो, b एक बार है तो b को 1 बार लिख दो, ठीक है। अब देखें कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या है देखो 1 2 है यहाँ पे, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब a सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, b सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, c नहीं है, ठीक है ना, c इसमें है पर इनमें नहीं है। तो जो कॉमन है वो हमारे यही है 2 3 a और b, तो इनको आप ऐसे लिख दोगे, जो कॉमन है वो है 2 3 a और b, ये हमारे कॉमन है, तो इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 a और b, तो 6ab ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके 6 वाले प्रश्न पे। 6 वाला प्रश्न क्या है, नंबर 6, है 16 x की पावर 3 माइनस 4 x की पावर 2 और 32x। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो 16 x की पावर 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, x 3 बार है तो x को आप 3 बार लिखोगे ऐसे, माइनस के 4x², तो माइनस यहाँ पर लगा दो, 2 गुणा 2, x 2 बार है, x 2 बार ले लो, 32x के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और x की x। अब कॉमन देखेंगे तो देखो 2 2, एक बार 2 2 आ गया, दूसरी बार भी 2 आ रहा है, तीनों में है, ठीक है। माइनस को नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस सिर्फ एक में है, अन्य 2 में नहीं है, तो माइनस को नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन इनमें इस वाले में 2 नहीं है, 3 है, इनमें 3 नहीं है। अब नहीं सॉरी x है, मेरे x का x होगा यहाँ पे गुणनखंड, क्या होगा x, 3 नहीं है, x है, x की पावर 3 है। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं वो x है, यहाँ भी है एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है।
तो इसमें जो जोड़ा बन रहा है वो हमारा 2 × 2, इनमें 2 आ रहा है 2 बार और 1 आ रहा है x। तो 2 दूनी 4, 4 का x में करेंगे 4x, ये होगा सार्वत्रिक गुणनखंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या था, x की पावर 3 थी तो आपको x ही लिखना है 3 बार, वो मैंने 3 लिख दिया था। ठीक है ना, ध्यान नहीं दे पाया। अब देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन नंबर है 7 वाला है ये, देखो। तो 7 जो पॉइंट है वो है हमारा नंबर 7, 10 PQ 20 QR 30 RP। अब इनमें करना है आपको गुणनखंड, है ना। तो देखो पहले हम करेंगे 10 का, 10 PQ है ना, उसका करेंगे। देखो तो 10 के क्या होंगे, 2 × 5 और PQ के P × Q। अब है 20 QR का, 20 का होगा 2 × 5 और QR को ऐसे ही लिखेंगे हम Q × R। ठीक है। अब है 30 RP, तो इनका क्या होगा, 30 का होगा बच्चों 2 × 3 × 5, है ना, 2 3 6 6 5 30। और RP का क्या होगा, R × P। अब देखो सबसे पहले 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन एक तो 2 आ रहा है, और 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब P यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, Q यहाँ पर है, यहाँ भी है पर इनमें Q नहीं है ना। तो जो कॉमन है वो हमारा सिर्फ 2 × 5 है, जिसका गुणा करने पर आएगा 5 दूनी 10। तो इसका जो सार्वनिष्ठ होगा वो होगा हमारा 10। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम 8वें सवाल पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है 3x² की पावर 3, 10 x की पावर 3 की पावर 2, 6x² की पावर 2 z। तो अब देखो पहला पॉइंट है हमारा 3x² की पावर 3, इसके गुणनखंड आप करोगे 3 × x × x × y और 6 यानी 10, इसका नंबर है 10x³ का होगा। तो 10 को लिखेंगे 2 × 5, x 3 बार है तो 3 बार x कर दो, y 2 बार है, y 2 बार कर दो। ठीक है। अब इसका नंबर है 6x² y² z का। तो 6 का होगा 2 × 3, x² है, x × x, y² है, y × y और z का z। अब कॉमन देखेंगे, जैसे यहाँ पर 3 है पर इनमें कोई 3 नहीं है तो कॉमन तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर है। अब x को देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक तो हमारा आ गया x। अब दूसरा x है, यहाँ भी दूसरा x है, यहाँ भी है, 2 x आ गए। अब y, एक y ये रहा, एक y ये रहा। इसके अलावा और y है क्या, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ भी है। अब देखो यहाँ y है पर इनमें अगर कोई y नहीं है ना, तो जो कॉमन है वो हमारा 2x है और 2 y है। तो अब इनका गुणा कर दो, x 2 है, x की पावर 2, y 2 है तो y की पावर 2। ये आएगा आपका सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम पहले सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो दूसरा ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करो। ये रहा, बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी बच्चे देखेंगे।
तो सवाल देखेंगे हम सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड पहला पॉइंट जो सवाल है वो है 7x माइनस 42। इसका करने हैं गुणनखंड। देखो तो मैं आपको बता दूं, इनमें से सिर्फ आपको कॉमन देखना है। इन दोनों में जो कॉमन है वो है हमारा 7। तो देखो 7 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 6। ये जो बचेगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल है 6p माइनस 12q। अब इनमें देखना है आपको कि इन दोनों से कॉमन क्या है। इन दोनों में जो कॉमन है वो है हमारा 6 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, यहाँ पर बचेगा p और यहाँ पे 2q। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा क्या है 7a² प्लस 14a। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में हमको दिख रहा है 7a। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर a रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको करने हैं। अगला सवाल देखेंगे हम नंबर 4 वाला सवाल है -16z प्लस 20z की पावर 3। तो देखो यहाँ पर आपको माइनस से कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों में माइनस होता तो हम माइनस कॉमन लेते, दोनों में माइनस नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ संख्या कॉमन लेंगे। दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका 4, और दोनों में से z ये आएगा कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस की 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर जो बचेगा 5z² ये बचेगा। ठीक है, बस यही हमारा आंसर होगा। केवल कॉमन लेके और जो बचेगा उसको लिखेंगे अंदर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल पे। नंबर 5 है 20l² प्लस 30al n। सबसे पहले देखो इन दोनों संख्याओं में से देखेंगे, जो संख्याओं में से कॉमन आएगा वो है हमारा 10 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और एल एम ये आ गए कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2l और यहाँ पे 3a, क्योंकि एल एम तो बाहर आ गए। तो बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवालों करते रहेंगे। अगला वाला देखते हैं हम, नंबर है 6 वाला। देखो 6 वाला प्रश्न है 5x² बाई माइनस की 15x/²। अब इनमें देखें कॉमन, तो एक तो अंक आ रहा है वो है हमारा 5, और x और y कॉमन लेंगे वो हमेशा छोटी संख्या लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पावर तो वह यहाँ पर 1 है तो हम छोटी वाली पावर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर 3y बचेगा कॉमन लेने के बाद में। ये होगा आपका आंसर। ठीक है। अब है नंबर 7 वाला प्रश्न। देखो तो 7 प्रश्न है वो है आपका 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, तीनों में से जो कॉमन आएगा वो है 5, और व्यंजकों में यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो इनमें से कॉमन नहीं आएगा, केवल संख्या में से कॉमन आएगा वो भी 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2a²,
और यहाँ पे क्या बचेगा 3b⁻3 और यहाँ पर क्या बचेगा 4c²। ठीक है, इस प्रकार से आ गया आपका आंसर। अगला सवाल है आपका नंबर 8, 4a² + 4ab - 4ca। देखो सवाल है 8वां, -4a² + 4ab - 4ca, ये सवाल है। अब देखो इसमें से हम कैसे कॉमन लेंगे, तो आप देख रहे हो कि सभी में आपको 4 दिख रहा है कॉमन और सभी में ए भी दिख रहा है ना, तो क्या करोगे आप 4a कॉमन ले लोगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का a और यहाँ पे प्लस का b और यहाँ पर माइनस का c। ठीक है, क्योंकि 4 और a ये तो आ गया आपका बाहर, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 9 वाला सवाल है, वो है x² / z प्लस x/² प्लस x/z²। अब इसमें से देखो, तो देखो सभी में आपको x दिख रहा है, सभी में y दिख रहा है और सभी में z, तो कॉमन आएगा वो आपका क्या आएगा x/z। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा z। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसका लास्ट वाला है 10वां सवाल, वो है ax²। देखो 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है ax² प्लस bx/² प्लस cx/z। अब बच्चों इसमें से आपको देखना है कॉमन। देखो 10वां सवाल, इन सभी में आपको ए बी सी में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, एक्स है कॉमन और वाई है कॉमन। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, इनमें जो कॉमन है एक्स और वाई, ये कॉमन है। इसके बाद क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा ए एक्स और यहाँ पर बचेगा बी वाई और यहाँ पर सी जेड। तो इस प्रकार से ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड वाला सवाल कर दिया पूरा। अब आते हैं इसके तीसरे वाले सवाल पे, ये गुणनखंड कीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा सवाल है। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको दो दो व्यंजकों की जोड़ी बना के करनी है सॉल्व, कॉमन लेके करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉमन लेके ही सवाल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसका है पहला वाला पॉइंट है x² प्लस xy 8x प्लस 8y। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों व्यंजकों से, ऐसे दो दो व्यंजकों से हम लेंगे कॉमन। इन दोनों में कॉमन है वो है x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर बचेगा y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चिन्ह है वही लीजिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, और प्लस चिन्ह लेने के बाद में जो कॉमन है वो है हमारा 8 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा y। एक बात ध्यान देने की है, वो क्या है कि जो ब्रैकेट है वो हमारे समान होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट से हम एक ब्रैकेट लेंगे और जो संख्याएं बाहर हैं उन्हें लेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हुआ ना सरल। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे हम। अगला सवाल देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा मैं। सवाल है 15x/- 6x प्लस के 5y माइनस के 2।
तो देखो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दो दो संख्याओं से जोड़ा बना बना करके लेंगे कॉमन। इन दोनों में से कॉमन आएगा, वो आएगा आपका 3x। 3x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का भाग दोगे 15 में 5 बार, x आ गया, केवल y बचेगा। यहाँ पर माइनस है, x तो यहाँ पर आ गया, 3 का भाग दोगे 6 में 2 बार आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह ले लो। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2 है, कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लोगे, क्योंकि 1 हमेशा कॉमन आएगा, ठीक है। और इस वाली संख्या को आप ऐसे ही लिख दोगे, 5y माइनस के 2। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट समान है, बिल्कुल है, तो इसमें से एक ब्रैकेट आप ले लोगे, 5y माइनस के 2। जो संख्या बाहर है उन्हें आप अगले वाले ब्रैकेट में रख दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे। 3 है ax प्लस bx माइनस a/, माइनस b/। ये सवाल है। ऐसे इसमें क्या करेंगे, जोड़ा बना बना के हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, a प्लस का b। अब यहाँ देख रहे हो आपको माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो माइनस का चिन्ह ले लो। और दोनों में y कॉमन है, y ले लो। माइनस का माइनस में भाग देंगे प्लस हो जाएगा, a बचेगा। माइनस का माइनस में भाग दोगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, b। तो देखो हमारे ब्रैकेट हो गए समान। समान ब्रैकेट से एक ब्रैकेट लोगे, जो संख्या बाहर है उन्हें दूसरे वाले ब्रैकेट में रख दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला है 15pq प्लस 15। उसके बाद में 9q प्लस के 25p, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से, अब आप क्या करोगे, ये जो 25p है इसको आगे ले आइए। 15pq, 25p को हम आगे ले आए, ठीक है। अब इस 15 को यहाँ पे रख दो और 9q को यहाँ पे रख दो। ऐसे हम कर लेंगे इसको सेटल, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इनसे हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 5p कॉमन आएगा, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। यहाँ पर बचेगा आपका 3q प्लस के 5। इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पे 3q, ठीक है। देखो 5 आगे है, 3q पीछे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3q आगे हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। तो 5p 3q प्लस के 5 प्लस का 3, इसे आगे पीछे कर दोगे, 3q प्लस के 5, तो हमारे दोनों ब्रैकेट समान हो जाएंगे। अब इन समान ब्रैकेट से एक ब्रैकेट लोगे आप, 3q प्लस के 5 और 5p प्लस 3 को इसको रख दोगे अलग दूसरे ब्रैकेट में, 5p प्लस के 3। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब जो मोस्ट सवाल है अगला, इसका लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, नंबर 5 वाला। देखो वो क्या है, z माइनस के 7 प्लस के 7xy माइनस xyz, ये है आपका सवाल बच्चों। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान विधि से बताएंगे। इन संख्याओं को पीछे कर दो, या ऐसा कर दो, 7 को 7 के पास में ले जाइए और z को z के पास में। तो पहले मैं लिख दूंगा 7xy को, उसके बाद लिख दूंगा माइनस के 7 को, ठीक है। अब लिख दूंगा माइनस xyz को, फिर इसे लिख दूंगा प्लस के z को। ऐसे मैं कर दूंगा इसको सेटलमेंट। अब देखेंगे हम लेंगे इसमें से कॉमन। इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया इन दोनों में से, और फिर इन दोनों से कॉमन लेना है, ठीक है बच्चों।
इन दोनों साथ कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा एक्स वाई और माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बचेगा एक्स वाई, माइनस का भाग दोगे अंदर प्लस में तो माइनस हो गया, जेड का जेड में दोगे तो एक बार गया। ठीक है, अब देखो क्या आपको ब्रैकेट समान दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। इनमें से एक ब्रैकेट ले लो एक्स वाई माइनस 1 और 7 को और जेड को रख दो अलग वाले ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस प्रकार से हमने 12.1 चैप्टर भी क्लियर कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करो।